गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक साधिका को बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव। साधकों, आपका फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। साधकों, आज हम आपको सहस्रार चक्र के बारे में बताएंगे। साधकों, और अंत में संजीव मंत्र सुनेंगे जो कि गुरुदेव की वॉइस में होगा। उससे आपकी दीक्षा हो जाएगी जो नए साधक हैं और वे अपनी साधना चालू कर सकते हैं। साधकों, सहस्रार चक्र तालु से ऊपर, ब्रह्मंत्र से ऊपर इसका स्थान माना गया है, इसलिए इसको सहस्रार चक्र कहते हैं। साधकों, यह समस्त शक्तियों का केंद्र है। साधकों, रंग बिरंगे 1000 दल पंखड़ियों के समान यह युक्त है। साधकों, 1000 पंखड़ी वाला दल बोलते हैं इसको। साधकों, इसलिए इसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। साधकों, अंग से शरंग तक सभी वर्ण इसमें होते हैं। साधकों, और इसका तत्व बीज विसर्ग है। साधकों, बिंदु है। यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा अपनी महाशक्ति के साथ रहते हैं। साधकों, जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, चक्र को भेदन करती है, तो उसका लक्ष्य सहस्रार चक्र पे होता है। यहाँ पे उसका स्वामी बैठा है। साधकों, जब प्राप्त करती है वह परापुरुष, वह परब्रह्म का स्थान है। यह साधकों सहस्रार चक्र कपाल क्रिया भी इसलिए की जाती है, जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी स्मृति ना रहे, उसको मृत्यु परांत कपाल क्रिया की जाती है, क्योंकि सहस्रार चक्र में सारी स्मृति होती है इस जन्म की। विद्वानों द्वारा यह मत है कि कपाल क्रिया न की जाए तो उसको पूर्व जन्म का आगे अगले जन्म में इसको ज्ञान रहता है, इसलिए उसको पूर्ण जन्म पिछले जन्म की स्मृति ना रहे। इसलिए साधकों उसकी कपाल क्रिया की जाती है, ताकि उसके अगले जन्म में उसको कुछ भी याद स्मृति या याद ना रहे इस पिछले जन्म में क्या था। इसलिए विद्वान द्वारा यह मत है। साधकों, आज्ञा चक्र से ऊपर एक शंखनी नाड़ी होती है। शंखनी नाड़ी से ऊपर ब्रह्मरंध्र का स्थान माना गया। साधकों, ब्रह्मरंध्र जहाँ पे अमृत स्राव होता रहता है लगातार, किंतु हम उसको महसूस नहीं कर पाते। जब कुंडली शक्ति जागृत होती है तो हमको अमृत स्राव गिरता महसूस होता है। कुंडलिनी उस अमृत स्राव को ग्रहण करती है। साधकों, यदि अमृत स्राव बंद हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। साधकों, शरीर नष्ट हो जाता है। साधकों, जब योगी जन छह चक्र का भेदन करते हैं तो 7 सहस्रार चक्र तक उसका पहुंचना होता है, और फिर कुंडलिनी राउंड फिगर में चलती है, क्लॉकवाइज चलती है। सहस्रार चक्र से नीचे आधी तरफ आती है दोबारा मूलाधार चक्र तक, तो प्रकाश गिरता है ऊपर से स्वाधिष्ठान चक्र पर, मणिपुर चक्र पर गिरता है। इसी को अनाथनाद बोलते। साधकों, ऊपर से तरस टपकता है, यहाँ से कुंडलिनी गिरती है ऊपर से नीचे, सहस्रार चक्र से ऊपर से नीचे गिरती है, तो जो आहत होती है, ध्वनि होती है, उसे अनाथनाद बोलते। साधकों, इसी की आवाज़ हमें आती है ध्यान के अंदर। साधकों, अनाहतनाद आज्ञा चक्र से ऊपर महानाद है। साधकों, महानाद जब सभी नाद सुन जाएंगे तो अंत में आपको ओम का नाद सुनाई देगा। ओम का उच्चारण धीरे और तेज सुनाई देगा, तो क्योंकि ओम से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। साधकों, सहस्रार चक्र पर ब्रह्म का स्थान है। साधकों, षट चक्र को भेदन कर कुंडलिनी शक्ति करती है जब, तो 50 दल आते हैं। पहले ऊपर जाती हटती है तो वापस नीचे वापस आती है, तो 50 दल वो आते हैं। ये 100 दल हो जाते हैं, और 100 दल का 10 गुना 1000 गुना होता है। इसलिए इसको सहस्रार चक्र कहा गया है, क्योंकि साथ को 1000 दल पार करने पड़ते हैं कुंडली शक्ति को। 1000 दल मूलाधार में 4 होते हैं, स्वाधिष्ठान में 6 होते हैं, मणिपुर में 10 होते हैं, अनाहत चक्र में 12 होते हैं, और विशुद्धि में 16 होते हैं, आगे चक्र में 2 होते हैं। इनका जोड़ेंगे तो 50 दल होते हैं। साथ को 50 दल को वापस दोबारा लौटती है कुंडली, तो 50 दल दोबारा पार करने पड़ते हैं। साथ को 50 दल पार करने पड़ते हैं, तो 50 + 50 = 100 होते हैं, 100 दल।
और 100 का 10 गुना होता है 1000 दल। 1000 दल वाला पंखुड़ियों वाला चक्र कहा गया सहस्त्रार चक्र को साथ को। सहस्त्रार चक्र यह समझ शक्ति को संचालन करता है, समझ मस्तिष्क को संचालन करता है सहस्त्रार चक्र। यदि आपका सहस्त्रार चक्र स्ट्रोंग है तो आपके सभी सहस्त्रार चक्र सही गति से कार्य करते हैं साथ को। आइए साथ को अब आपको सिद्ध योग के बारे में बताते हैं। सिद्ध योग क्या क्या? सिद्ध योग एक प्रकार योग है, इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं। राजयोग, नाद योग, लय योग, विहंगम योग, अनाथ योग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, हठि योग आदि योग सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसको सिद्ध योग कहते हैं साथ को। जो गुरुदेव से आकर दिया गया जो योग है वह सिद्ध योग है साथ को। सिद्ध योग यह एक नाथ पंथ योगियों की देन है। इसमें साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अंग्रेजी में फिजिकल डिसीजेस, मेंटल डिसीज, स्पिरिचुअल डिसीज शांत होती हैं। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक प्रकार की ऊर्जा है, प्राप्त करती है। इसे बाहर हम राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूछते हैं। योग में उसको कुंडलिनी कहते हैं साथ को। कुंडलिनी जागरण समझ सतगुरु के अंतर्गत ही होना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसानी पहुंचा सकती है साथ को। कुंडली जब जागृत होती है तो पचना शुरू कर देती है और सहस्त्रार तक उसका पहुंचना लक्ष्य होता है। अगर हठि योग से आप उसको प्रयास करोगे जगाने का तो ये आपको पागल भी कर सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है साथ को। सहस्त्रार चक्र अंतिम पड़ाव है मूलाधार का, यहाँ पर उसका स्वामी बैठा है। उसके बाद आपको कई लोग पार करने पड़ते साथ को। ये गुरु का स्थान है, इससे ऊपर गुरु का परम गुरु का स्थान होता है, उसके ऊपर ज्योतिर्लिंग होता है, उससे ऊपर सुंदरवन होता है, उससे ऊपर महाकाश होता है, उससे ऊपर अखिल ब्रह्मांड होता है, उससे ऊपर परापुरुष है, परम पुरुष है। अगर जो आज जो मनुष्य सहस्त्रार चक्र से ऊपर इन सभी लोगों को पार कर लेता है, परम पुरुष तक पहुंच जाता है तो वह परमात्मा में लीन हो जाता है, परमात्मा का अंश हो जाता है। कई प्रकार के जो अवतारवादी जो जितने भी अवतार हुए हैं, रामकृष्ण ने अवतार लिए हैं, वह परम पुरुष तक पहुँचे हैं साथ को। परम पुरुष तक पहुँचते ही वह उनका अंश हो जाते हैं और ईश्वरवादी हो जाते हैं, ईश्वर का अवतार कहलाते हैं। परम पुरुष पहुँचना इतना आसान नहीं है साथ को, यहाँ तक बहुत तप करना पड़ता है साथ को। यहाँ तक पहुँचने वाला अवतार कहलाता है साथ को। राम, कृष्ण, बुद्ध ये सब अवतार कहे गए हैं क्योंकि वह परम पुरुष तक पहुँचे हैं साथ को। सहस्त्रार चक्र से ऊपर की यात्रा है परम पुरुष की यात्रा। जो कि जन्म में आता परम पुरुष तक पहुँच जाता है साथ को तो वह मनुष्य ईश्वर का अवतार कहलाता है क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न होता है। रिद्धि सिद्धि वह प्रकाश से युक्त होता है जो साथ को यहाँ सहस्त्रार चक्र पहुँचता है। रिद्धि सिद्धि का उसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं होता है। रिद्धि सिद्धि तो आपके मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं केवल, जबकि आपका मेन लक्ष्य है तो सहस्त्रार चक्र पर पहुंचना है। उससे ऊपर पहुंचोगे परम पुरुष तक तो आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे साथ को। सभी साधकों को जय श्री गुरुदेव। आइए अब हम आपको संजीव मंत्र सुनाते साथ को। सभी को बहुत बहुत जय श्री गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव। आइए संजीव मंत्र सुनते साथ को। और फिर चले गए स्टेज पे, बोलने लगे। जब नीचे उतरे तो कहने लगे आज मैंने क्या बोला मुझे नहीं मालूम, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा बची। तब उन्होंने कहा कि मैं तो ब्रह्म था कि मैं बोल रहा हूँ, रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे, तो मुझे वो ब्रह्म नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नाथ जी बोल रहे हैं, गंगा नाथ जी, मैं तो उनका एक माइक हूँ भाई, ये आवाज तो उन्हीं की है, सीधी बात है। तो इस प्रकार अब वो मंत्र बता दूं मैं आपको। एक शब्द है, छोटा शब्द है, क्लीन शब्द, क्लीन के आधा लय में मिला बड़ी की मात्रा हिंदी, क्लीन उसकी ध्वनि निकलती है गै से पीछे, क्लीन। अब वो एक क्लीन रिपीट होने में असुविधा आती है कि उसको जोड़ने का तरीका बताया हमारे संतों ने। क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। समझे? कृष्ण कृष्ण बोलना, क्रय नहीं बोलना, क्री बोलना।
एक ही माता नहीं लगेगी राधा तो स्वामी नहीं होगा। और राधा जब न कृष्ण था, अकेला कुछ नहीं कर सकता। दोनों के मिलने के बाद में कोई समस्या नहीं है। तो ये राधा और कृष्ण का मंत्र है भाई, तो इसको जपना है क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। ये पर्चा बढ़ जाएगा, उसके बाद में 15 मिनट ध्यान करेंगे आप लोग। अब कोई तरह का यौगिक मोमेंट हो तो घबराइएगा नहीं। टाइम जितना ले लिया मैं उस टाइम से 1 सेकंड ही आगे पीछे नहीं जाएगा जितनी देर। अब सर्दी में तो आध घंटा तक कर सकते हो, नहीं तो गर्मी में 15 मिनट, समझे। मगर नाम जब छूटना नहीं चाहिए, चाबी नाम है। सारी समस्याओं में अंत तो नाम से ही होगा। गोस्वामी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आगा, सुमर सुमर न उतरे। चलिए बैठ गया बच्चा, ध्यान कर लो, 15 मिनट ध्यान कर लो।